पास वचन नहीं होगा और वचन को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमें कार्य नहीं करेगी। परमेश्वर का वचन कार्य क्यों नहीं करता? एक सवाल है, परमेश्वर का वचन कार्य क्यों नहीं करता? जो मैं बोल रहा हूं आप अपने कॉपी ले, पेन है आपके पास, कॉपी है, आप नोट करें। बल्कि मैं चाहूंगा हर व्यक्ति के पास एक कॉपी हो, ताकि इस समय में जब हम लोग फिर कलीसिया में इकट्ठे हो तो आप मुझे दिखाएं कि आपने क्या क्या किया है। मैं कलीसिया से विनती कर रहा हूं, आप दिखाएंगे कि आपने क्या क्या नोट किया, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे क्या कहा, जो आपने लिखा क्या कहा। वचन भी परमेश्वर ने दिया, लिखित रूप में दिया है। आप भी कॉपी उठाए, पेन उठाए और उसको देखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की। इन दिनों में परमेश्वर समय के समय बात करता है। तो मैं बोल रहा हूं आपको, वचन को ग्रहण करना और उसकी सामर्थ्य को महसूस करना अपने जीवन में। यदि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, कभी भी उसकी सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पाएंगे, ना हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कोई कार्य होगा। परमेश्वर का वचन कार्य क्यों नहीं करता? एक सवाल पूछा मैंने, वचन कार्य कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार मैं सोच रहा था, बाहर ऐसे टहलते हुए सोच रहा था, ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। जब मैंने देखा कि वो कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, और जिस क्षण हम लोग या मैं या आप परमेश्वर के वचन के अधिकार को निसंकोच ग्रहण करते हैं, परमेश्वर, आपको मालूम है जब आप परमेश्वर के वचन की पुष्टि करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, तो फिर भी वचन कार्य क्यों नहीं करता? जब आप फ्री होते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं, तो परमेश्वर उस समय हमें कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर वादे का पक्का है जीजो, वो जरूर हमसे बातचीत करता है। तो वो जब हम उसको निसंकोच उसके वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तो लिखता है, कहता है, तो हम उसकी सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं। मानसिक रूप से, मानसिक रूप से मैंने वचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया। हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से, मन से चाहता यही है व्यक्ति के मन से मैं परमेश्वर के वचन को क्या करूं? स्वीकार करूं। मैं आपको फिर बोलूंगा, पूरी कलीसिया, जितने भी लोग लाइव सुन रहे, बड़े ध्यान से सुने। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके हृदय पे परमेश्वर का वचन नहीं लिखा गया, जैसे दाऊद अपने पुत्र को कहता है और जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि इस पुस्तक को खा ले, अपनी हथौड़िया में पहुंचा ले। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मन से, मानसिक रूप से, लिखा है, मैंने जब परमेश्वर के वचन को मैं मानसिक रूप से उस वचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया, परंतु मेरे हृदय में उसकी चुनौती, मेरे सामने एक संघर्ष है। संघर्ष जब हम ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन वचन की चुनौती जो होती है वो हमारे जीवन में एक संघर्ष है, जिससे हम लड़खड़ा जाते हैं। मोस्टली कौन ऐसा है जो परफेक्ट वचन को ग्रहण करके और सही चल रहा है? कौन है जो नहीं लड़खड़ाया? पौलुस का जिक्र करूंगा यहां पर। पौलुस क्या कहता है? प्रभु जो मैं चाहता हूं मुझसे नहीं होता, जो नहीं चाहता मुझसे हो जाता है। पौलुस भी डगमगाया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं डगमगाया? क्या मूसा ने गलती नहीं की? कनान देश परमेश्वर ने उसको नहीं पहुंचाया, मूसा नहीं जाने पाया। कौन से नबी ने गलती नहीं की? सब ने गलती की है, क्योंकि वचन को जब व्यक्ति, पवित्र सामर्थ्य वचन को व्यक्ति जब ग्रहण करता है अजीजों, और जब उस व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, अपने हृदय में ले लेता है, और उसकी जो चुनौती होती है वचन की, उसमें वो उस अनुभव को जब महसूस करता है, तब वो लड़खड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, अत्यंत खुशी की बात है, परमेश्वर जिसके हृदय में वचन होता है उसको संभाल लेता है। एक उदाहरण दूंगा फिर। जब चेले नाव में थे और डूब रहे थे, तूफान आ गया, तब यीशु मसीह झील से चलते हुए आ रहा था, पानी पर चलते हुए आ रहा था, और आपको मालूम है कि वो डर गए, भूत कहने लगे, लेकिन यीशु ने उनको बोला मैं हूं। तो पतरस ने कहा यदि तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। पतरस यीशु मसीह का प्रिय चेला था। वो जानता था मेरा परमेश्वर बहुत महान है, यीशु जो बात करता है सही करता है, उसे मालूम था, पूरा ग्रहण कर रखा था उसने यीशु को। लेकिन जब वो पानी पे चला तो क्या हुआ? वो
उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका और डूबने लगा, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। संकोच करते हैं हम लोग। चुनौती जब हमारे जीवन में आती है, आप प्रार्थना करेंगे, मैं भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु वचन जब हम ग्रहण करते स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा जो चुनौती आते हैं उसमें हमें स्थिर रहने के लिए अपनी सामर्थ्य को दे। परंतु अब मैं जानता हूं कि जिस क्षण हमारे हृदय वचन के अधिकार को स्वीकार करते हैं तो ये कार्य करेगा, 100% करेगा। हमारे मन जब वचन की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं तो ये काम करेगा। ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है अजीजों, बहुत ही ज्यादा। परमेश्वर के वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, मैं जानता हूं जिस समय भी हम वचन को क्या करते हैं, अपने हृदय में अधिकार से स्वीकार करते हैं, अधिकार से, तो ये हमारे जीवन में काम करेगा। वही परमेश्वर जिसने अधिकार और सामर्थ्य के साथ कहा उजाला हो तो हो गया। मैं बोल रहा हूं अधिकार और सामर्थ्य दो चीजें हैं। वचन अधिकार और सामर्थ्य। परमेश्वर ने वचन को बोला अधिकार के साथ और सामर्थ्य दिखाई दी कि उजाला हो गया। उसने कहा उजाला हो जा तो उजाला हो गया। उसी ने यह भी कहा, तो देखते हैं उसने और क्या कहा। तो निकालते परमेश्वर के वचन से कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 5 में दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे सब। दूसरा कुरिन्थियों देखिए वचन क्या कहता है। जिसने ये कहा उजाला हो, वो ये भी कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत में इस तरीके से कह रहा है। सुने बड़े ध्यान से, आपके पास बाइबल है निकालें। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि उसी परमेश्वर ने जिसने कहा उजाला हो, वो ये भी कहता है। क्या कहता है वो? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। वो ये भी कह रहा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, अब सब बातें नई हो गई। मसीह में जो है, हमने क्या किया? उस वचन को ग्रहण किया, वो उद्धारकर्ता को ग्रहण किया। मसीह ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। वो यीशु ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारे जीवन में नई सृष्टि है और पुरानी बातें हमारे जीवन से निकल जाती है। पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन से चला जाता है, गुनाह हमारे जीवन से चले जाते हैं, हमारे जीवन से मृत्यु चली जाती है, हमारे जीवन से पीढ़ियों के श्राप चले जाते हैं। ये आप नोट करके रहे। मैं अपने लिए परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता हूं, अपने लिए से। हर एक व्यक्ति ये बोले, अपने मन में कहे, अपने हृदय में कहे, मैं अपने लिए। हर एक व्यक्ति बोलेगा तो सबको परमेश्वर का वचन मिलेगा। मैं इकट्ठा बोलूं कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, नहीं। आप स्वयं कहे कि मैं स्वयं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता हूं। आप जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, मन से ग्रहण करते हैं, उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और चुनौती को भी आप स्वीकार कर सकेंगे। हालेलुया। चुनौती जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है, उससे भी सामर्थ मिलेगी। चुनौती का मतलब यह है कि परमेश्वर देखता है कि जो व्यक्ति उसके वचन को स्वीकार कर रहा है, जो व्यक्ति उसके वचन को ग्रहण कर रहा है, जो सामर्थ्य है, मैं अपनी सामर्थ्य उसको दे रहा हूं। और वचन के साथ जो चुनौती है हमारे जीवन में, उस पर हम स्थिर रहते हैं कि नहीं। आपको मालूम है, जो ग्रहण करेगा परमेश्वर के वचन को, सामर्थ पाएगा, वो चुनौती में स्थिर खड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। हम हृदय से, मन से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। अपने मन में बोले, प्रभु मैं तेरे वचन को स्वीकार करता हूं। मैंने अपने परमेश्वर के वचन को क्या किया? स्वीकार किया। मैंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया। हर एक व्यक्ति बोले अपने मन में, मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। तो गलातियों की पुस्तक में देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर का वचन बोलता है। गलातियों की पुस्तक में जब हम जाते हैं, किस तरीके से परमेश्वर का वचन बोलते हैं। 2 अध्याय की 20 आयत में इस तरीके से कहता है। गलातियों 2 की 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ किस पे चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं, ये परमेश्वर का वचन मुझको मिला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा। ये मुझे परमेश्वर का वचन मिला। परमेश्वर ने दिया ये वचन कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। तभी कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आपको मालूम है, जितने लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए, उन्होंने अनंत जीवन पाया।
क्योंकि यीशु ने क्या किया, अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हमेशा के लिए। हालेलुया। वो मरेगा नहीं कभी भी। और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़े हैं, यानी जिसने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। क्रूस पे चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम साथ उसके चढ़ गए, सारे लिपट गए कि क्रूस पे, नहीं, अपने पापों को दे देना। शरीर से कोई लाभ नहीं है अजीजों, आत्मा में हमने अपने मन से क्या किया, अपने पापों को मान लिया, प्रभु यीशु को दे दिया। तो लिखा है, आप अगर आप समझना चाहते हो इस वचन को, समझने की कोशिश करें, हर एक वचन को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, मैं जीवित नहीं हूं। अब जो इतना महान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर जो मुझ में जीवित है, तो मैं कैसा जीवित होऊंगा? मैं अमर हो गया, हमेशा के लिए जीवित हो गया। ऐसा माने मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, इसका मतलब मैंने अपने पापों को मसीह को क्रूस पर दे दिया। मैं स्वयं चढ़ गया क्रूस पर, मैं चढ़ दे दिया। लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं जीवित हूं तो उस विश्वास के द्वारा जो मसीह के पुत्र पर होता है। हालेलुया। मैं जीवित हूं तो उस विश्वास के द्वारा जो मसीह के पुत्र पर होता है। मैं इसलिए जीवित हूं, मैं जीवित हूं तो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा जो उसके पुत्र पर होता है। उसने अपने प्रेम के लिए, लिखा है यहां पर, लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझसे प्रेम किया हर एक व्यक्ति का है उसने। मैं जो जीवित हूं मसीह के विश्वास के, परमेश्वर के पुत्र मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसने क्या किया, उस प्रेम के द्वारा अपने आप को मुझको दे दिया, अपने आप को मुझे दे दिया। मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। हर व्यक्ति बोले मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। ऐसा नहीं कि हमारे लिए हम बोले, हम स्वयं अपने लिए अपनी निज बात करें, क्योंकि निज हमें परमेश्वर का वचन ग्रहण करना है, हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना है निज। अब ये बात नहीं करेंगे हम बोले इस समय जो बात कर रहे हैं, हम निज परमेश्वर के वचन को हर व्यक्ति ग्रहण करेगा। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, साफ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास, क्योंकि उसने प्रेम किया। हालेलुया। प्रेम करता है परमेश्वर हमसे, क्या करता है? प्रेम करता है। फिर इसी की वचन, एक और वचन देख लेते हैं, गलातियों 5 अध्याय किस तरीके से कह रहा है। और ये ऐसा ही है, गलातियों 5 अध्याय में ये वचन क्या कह रहा है, ये ऐसा ही है जो वचन अभी हमने पढ़ा, उसके प्रेम के द्वारा। देखते हैं किस तरीके से गलातियों 5 अध्याय और उसकी 24 आयत में इस तरीके से बोलता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, जो मसीह यीशु में है। हमें मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने आ रहा है। ये पहले से भविष्यवाणी हो गई। हजारों साल, करीब यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी करी, यिर्मयाह ने, हिजकिय्याह ने प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जब यहां पर आ गए तो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की, और उस समय वो पूरी भी हुई, बहुत जल्दी पूरी। तो 24 आयत में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, जितने यीशु मसीह के हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। शरीर को, इस शरीर से गुनाह हुए, लालसा उत्पन्न होती है, लालच पैदा होता है, बुराई पैदा होती है। शरीर के द्वारा हमने क्या किया, इस शरीर को प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। जिसको इस शरीर में मेन क्या चीज है आपको मालूम है क्या है? इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा गुनाह होते हैं। तो हमने क्या किया, इस गुनाहों को यीशु को दे दिया, क्रूस पर दे दिया। मैंने बोला सेम वही वचन है। हमने क्या किया, इस शरीर के द्वारा हमारा गुनाह होता है, और इस शरीर को हमने क्या, इस शरीर में से जो गुनाह है यीशु को हमने दे दिए। अब ये जो शरीर है, शरीर के द्वारा अगर गुनाह हुआ है तो शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा शरीर के द्वारा करें, कैसे कर सकते हैं? फिर मैं बीच में आ जाता हूं, इस तरीके से कि परमेश्वर के वचन के अधिकार को स्वीकार करें। हालेलुया। हमें सामर्थ प्राप्त होगी। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अधिकार दे रहा है हमें, वो अधिकार को सामर्थ ग्रहण करें। चेलों ने अधिकार को पाया,
अजीजों, नबियों ने अधिकार को पाया। जैसे जैसे मूसा को परमेश्वर वचन बोलता गया, मूसा वैसा करता गया। जैसे जैसे दानियल को बताता गया, दानियल करता गया। जैसे यूसुफ को बताता गया, परमेश्वर वो करता गया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे दोनों से बात कर रहा है। चीजों, आज परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार को स्वीकार करता हूं। बोले सब, मन में बोले, मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार को स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। तो फिर क्या होता है पता है? जब हम स्वीकार कर लेते हैं तथा उसकी सामर्थ का अनुभव करते हैं, फिर बोले मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार को स्वीकार करता हूं और उसकी सामर्थ को अनुभव करता हूं। हालेलुया। जैसा तू कहेगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। मेन वचन है। हम लोग क्यों परमेश्वर में ठीक रीति से आ नहीं पाते? क्यों विश्वास पे हमारा काम नहीं हो पाता? क्यों हम चंगे नहीं हो पाते? क्यों हमारे जीवन से बीमारियां नहीं जाती? क्यों हमारे जीवन से तकलीफें क्यों नहीं जाती? इसलिए कि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। चुनौती होगी, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य लगातार जो वचन को ग्रहण करता रहेगा उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और हम स्थिर रहेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम स्थिर रहेंगे। ये आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनने को मिल रहा है। अजीजों, मैं आपको विनती करता हूं, बोल रहा हूं, मैं आपको अभी भी गुजारिश कर रहा हूं, आप ध्यान दें, इधर उधर की बातों से छोड़कर परमेश्वर की वचन की ओर मन लगाए। अजीजों, मन से जो परमेश्वर को ग्रहण करता है उसे जीवन प्राप्त होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, मेरे मित्रों, परमेश्वर जिसने कहा उत्पत्ति में, आपको मालूम है, निकाल लेते 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, उसने ये भी कहा उत्पत्ति में क्या कहा। वही परमेश्वर अपने वचन को कैसे कह रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में इस तरीके से कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ये परमेश्वर कह रहा है, फिर बोल रहा है, वचन का अधिकार ऐसा हो गया। उसके पास अधिकार था। जीजो, परमेश्वर के पास अधिकार था, हो गया। वो अधिकार आपको देना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि नहीं दिया? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को वचन का अधिकार दिया, उन्होंने ग्रहण किया। अजीजों, आज इस वचन के द्वारा आप ग्रहण करें, आपको सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मिला है। जैसा आप बोलेंगे वैसा। परमेश्वर के पास वचन का अधिकार था। उसने कहा क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो जल 2 भाग में हो जाए। वैसा हो गया। तब परमेश्वर एक अंतर को बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को क्या किया? अलग किया। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा होता गया। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा होता चला गया। अजीजों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। इसी प्रकार इसी परमेश्वर ने यह भी कहा। अजीजों, इसी परमेश्वर ने यह भी कहा, तो निकाल लेते एक बार और याकूब की पत्री में। याकूब की पत्री, आज आपके पास मौका होना चाहिए, आज संडे है, वैसे भी आपको होना चाहिए कि आप उठ के ना जाए परमेश्वर के वचन से। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत में इस तरीके से लिखा है। देखिए क्या है, मैं वचन की सामर्थ को, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वचन की सामर्थ को ग्रहण करना, वचन के अधिकार को ग्रहण करना, वचन के अधिकार को स्वीकार करना और फिर परमेश्वर के सामर्थ को पाना। लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया, जीजो, यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया, मालूम है, वचन, यीशु के पास वचन था, उसने अधिकार के साथ बोला जाओ सुसमाचार प्राप्त करो। और उसने क्या किया? चेलों ने उस वचन के अधिकार को ग्रहण कर लिया और जाके सुसमाचार किया। वही परमेश्वर ये कहता है याकूब की पत्री में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा? बच जाएगा। जो विश्वास, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो वो भी, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। अपने अपने पापों को मान लो। इससे पहले आप पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर जब देखेगा कि आपने पापों से मन फिराया है तो परमेश्वर अपने वचन का अधिकार आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अधिकार देना शुरू करेगा, फिर हम उस अधिकार को ग्रहण करेंगे जिससे कि हम परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वरदानों को तब प्राप्त कर सकते हैं जब उसके वचन को ग्रहण करते हैं और उसके अधीनता में हम हो जाते हैं। तब
वचन को ग्रहण करना जरूरी है, फिर परमेश्वर की सामर्थ्य उसके वचन के द्वारा हम में आती है अजीजों। तब हम जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, तब हम बीमारों को डांट सकते हैं। आपको मालूम है निर्गमन की पुस्तक में 15 अध्याय की 26 आयत में भी यही बोला है कि जो रोग मैंने मिस्र पे भेजे तुम पर एक भी ना भेजूंगा। हालेलुया। निर्गमन 15 अगर हम निकाल लेते हैं, एक बार निकाल ही ले, निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत में इस तरीके से बोलता है, निर्गमन 15 की 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ये वचन जरूरी था निकालना। मैंने बोला है कि स्वीकार करना है, हमें वचन को ग्रहण करना है। यदि तू, किसका वचन? परमेश्वर का, किसी देवी देवता का नहीं है चीजों, किसी मनुष्य का नहीं, किसी और का नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। क्या लिखा है यहां पर? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन, तन से भी मन से भी, तन लेकर आए, यानी संगति करना आवश्यक है। इस समय भी हम ऑनलाइन संगति कर रहे हैं अजीजों, हम विवश है कि आपस में मिल नहीं पा रहे, लेकिन लिखा भी है परमेश्वर के वचन में, क्या ही सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मेल करें। हालेलुया। सचमुच में वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, अपनी नहीं, उसकी दृष्टि में ठीक है। ये वचन को ग्रहण करे कि परमेश्वर तेरी जो दृष्टि में है वही मैं करूंगा, जो मेरी ओर से वो मैं ना करूंगा प्रभु, जो तेरी दृष्टि में वही मैं करूंगा। तो कहता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या करे? उसकी आज्ञाओं पर, मैंने बोला ना परमेश्वर ने आज्ञा दी, वचन का अधिकार आज्ञा दी परमेश्वर ने। वचन को हम जब ग्रहण करते हैं, वचन के अधिकार को जब हम प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमें सामर्थ्य मिलती है। तो लिखा है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, सारी विधियों को माने, सारी आज्ञाओं को माने। तो क्या लिखा है? तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे तुम पर एक भी ना भेजूंगा। जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं एक भी ना भेजूंगा। मिस्रियों पे क्यों भेजे? क्योंकि वो पाप पे पड़ गए थे, गुनाह में। हम पछताप करके अपने पापों से परमेश्वर के करीब आ गए। परमेश्वर अपने वचन के अधिकार को हमको दे रहा है ताकि हम उसकी सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और उसके वरदानों को प्राप्त कर सके। लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, हमें वरदान नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते नहीं। हम देखे, अपने आप को चेक करते रहे, क्या हम परमेश्वर के वचन में खरे हैं? तभी तो अधिकार, जब हम वचन, जब हमें दिया गया, उस वचन को ग्रहण करें, पहले अपने मन में ग्रहण करें, और वचन को जब ग्रहण कर लेते हैं तो सामर्थ्य प्राप्त होती है, और फिर जो हम कहते हैं वैसा हो जाता है। परमेश्वर ने तो कितनी बड़ी बात की, उजाला हो तो हो गया, पृथ्वी बन जा तो बन गई। उसके पास अधिकार था, वचन वो सेम, वचन का अधिकार उसी के पास था, वो अधिकारी है। वो हमें भी अधिकार दे रहा है जीजो। हालेलुया। वो हमें भी अधिकार दे रहा है। मैंने आपको बताया, निर्गमन में यही बताया परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बातचीत करना चाहता है जीजो। मैं फिर पहले वाली बात पर आता हूं, हम परमेश्वर के वचन के अधिकार को स्वीकार करें, ग्रहण करें। यह आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें अजीजों। ये मेन उसकी पुष्टि करें। परमेश्वर का वचन कार्य क्यों नहीं करता, इसमें हमारी कमजोरी है। वचन कार्य कैसे करता है? जब हम परमेश्वर से एकांत में संगति करते हैं, एकांत में एक रिलेशन बनाते हैं। परमेश्वर एकांत में परमेश्वर से बात करें, तब परमेश्वर अपने वचन को देगा, उसे ग्रहण करें। अभी जितना भी वचन बोला गया, अगर आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको देगा अपने मन से। अजीजों, लिखा है जो मन से विश्वास करता, मुंह से अंगीकार करता, उसके लिए हो जाता है। अजीजों, परमेश्वर महान है। अजीजों, प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज में हम सब एक साथ सम्मिलित होते हैं। मेज पर, हम प्रभु की मेज पर, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज जब कर रहा था, आपको मालूम है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज कर रहा था, और उसने जब बैठा था तो सेम रोटी तोड़कर चेलों को उसने
दी। सबसे पहले शुरू की, धन्यवाद किया पिता का और रोटी तोड़कर चेलों को दी और कहा ये मेरा बदन है। उसने कहा ये मेरा बदन है और जो तुम्हारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को चेलों को दिया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दे रहा था और बोल रहा था ये मेरा बदन है। चेलों ने उसे ग्रहण किया। अजीजों, जो मैं अभी बता रहा था, मालूम है परमेश्वर प्रभु यीशु वचन है। अजीजों, उसने स्वयं अपने आप को दे दिया। प्रभु वचन में भी लिखा है कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने रोटी तोड़कर ये कहा और दिया कि ये मेरा बदन है। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख रहकर प्रार्थना में चलेंगे कि हम परमेश्वर के यीशु के बदन और उसके लहू के लिए प्रार्थना करें जो हमको वो देना चाहता है। जो व्यक्ति स्वीकार करेगा इसको, वो अद्भुत रीति से उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा। जो व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, अद्भुत रीति से उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा। आप उसकी सामर्थ को देखेंगे। परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरना चाहता है। चीजों, उस अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह के पास स्वयं था, वो अधिकार को देना चाहता है। चीजों, यीशु के पास तूफान को डांटने का भी अधिकार था। चीजों, उसने तूफान को डांटा और वो थम गया। लोग कहने लगे थे ये कैसा वचन है, ये कैसा वचन है जो तूफान और आंधी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। चीजों, आज देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे उस वचन के लिए और उस बदन के लिए, उस लहू के लिए। आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आपके सम्मुख आता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ दयालु परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना को सुने खुदावंद। और प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। आपके लोग आपके सम्मुख उपस्थित है, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो अब तक इससे पहले, इस समय से पहले जितने भी गुनाह हुए, जितने भी पाप हुए, जितनी भी गलतियां, उसकी क्षमा मांगे। और तेरे वचन से जो हम अलग रहे प्रभु, उसके लिए भी क्षमा मांगे प्रभु। और आज मौका है प्रभु तेरी ओर आने का प्रभु, पश्चाताप करने का, फिर से अपने गुनाहों से माफी मांगने का प्रभु। और प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करने का आज मौका है प्रभु। चांस से मौका दे प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, आपके लोग उपस्थित है प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। मैं इस बदन के लिए, इस रोटी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु। आपके इस बदन के लिए, इस रोटी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। होली स्पिरिट, धन्यवाद देता हूँ। और इस लहू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इसको हम ग्रहण करते अपने जीवन में ले लेते प्रभु, ताकि प्रभु आत्मा में हो जाए प्रभु। शारीरिक रूप से प्रभु, बेशक प्रभु हम मृत्यु में, लेकिन आत्मा में तुझ में जीवित रहे खुदावंद। धन्यवाद पिता। सचमुच में मिट्टी आपकी महिमा नहीं कर सकती जब तक जीवित है प्रभु। इस बदन में प्रभु जी आपकी महिमा करते रहे खुदावंद। इसको हम अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। जितने लोग प्रभु इस समय मौजूद है, यदि वो अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं, माफी मांगे, सब माफी मांगे। पवित्र बदन को लेने के लिए, पवित्र लहू को लेने के लिए सब माफी मांगे, क्योंकि पवित्रता में ही जाना चाहिए। अशुद्धता में नहीं जाएगा, कार्य नहीं करेगा। अगर आप ले भी रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। मनुष्य अपने आप को जांच ले। पौलुस भी कहता है कि हम इसके योग्य है कि नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं, इसको शरीक होना चाहते हैं, तो यकीनन उसके लिए क्षमा मांगे अपने गुनाहों की। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सचमुच में यीशु कहता है, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है और जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद के लिए यही किया करो। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। आइए हम प्रभु के इस बदन को ग्रहण करें। रोटी के बाद उसने प्याला लिया और कहा यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है। जब भी तुम लोग मेरी याद के लिए यही क्या करो। तो प्रभु के इस लहू को हम ग्रहण करते। यीशु ने कहा, रोटी के बाद उसने प्याला लिया और कहा यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है।
जब भी तुम लोग, इससे हम नए होते हैं, नई वाचा है, परमेश्वर हमसे वाचा बांध रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि इसको लेकर हम नए हो जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। आइए हम प्रभु के लहू को ग्रहण करें। अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ सब कलीसिया के लोगों से, इससे पहले क्या अंतिम प्रार्थना में चले, सब लोग जो भी आपकी ऑफरिंग है मार्च महीने से 22 तारीख से सब जमा करें, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर का है, क्योंकि जिसका जो है उसको देना ज़रूरी है। और अभी भी आप लोग अगर इकट्ठे अपने अपने घर में हैं, सब लोग एक थैली लेकर सब उसमें ऑफरिंग डालेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए। अभी आपके पास अवसर है कि आप अपने अपनी ऑफरिंग तैयार रखें, एक थैली ले लें, या जैसा भी है, जहाँ पर भी टेबल पे भी कोई आपको नहीं देख रहा, सिर्फ परिवार इस समय आपको आप आपस में देख रहे हैं, तो अपने अपने हाथ में लेकर और एक थैली में या किसी भी चीज़ में ऑफरिंग डालें। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और ये प्रार्थना ऑफरिंग और उस परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए होगी जो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा, हम लोग सब लोग अपनी अपनी ऑफरिंग भी देंगे, और जिसका भी जितना भी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जितना आप ऑफरिंग देते हैं उतना ही आप दे सकते हैं, और कोई भी किसी को शो करके नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार डालें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, और प्रभु आपकी मेज के लिए धन्यवाद प्रभु। आज आपने इस योग्य ठहराया प्रभु कि आपके पवित्र लहू को, पवित्र बदन को प्रभु हम ग्रहण कर सके खुदावन। हाँ दयालु परमेश्वर, ये बदन या लहू नहीं प्रभु, ये आपकी पवित्रता है जो हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु खुदावन, क्योंकि आपने तो बोला अपने चेलों को प्रभु, रोटी तोड़कर इस तरीके से उदाहरण दिया और कहा ये लो, ये मेरी देह है। सचमुच में आपने अपनी देह को क्रूस पर बलिदान कर दिया, हमारे लिए दे दिया प्रभु, और आप दे रहे हैं प्रभु जी। और खुदावन आज हम इसको स्वीकार करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं प्रभु जी, इस बदन को, इस लहू को प्रभु। धन्यवाद देता हूँ खुदावन, जितनों ने प्रभु तेरे बदन को और लहू को ग्रहण किया प्रभु, उसमें उसने प्रभु नया जीवन पाया, नया जन्म पाया प्यारे खुदावन। सचमुच में प्रभु आज आपकी सामर्थ आपके लोगों में प्रभु कार्य करे प्रभु। इस वचन को सुनने के द्वारा लोग अपने जीवन को बदले, अपने मन को बदले प्रभु, तेरी सामर्थ को ग्रहण कर ले अपने जीवन में। अपने दास को मौका दे खुदावन कि तेरे पवित्र वचन से प्रभु और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु लोगों को वचन बताने पाऊं पिता। मैं स्वयं प्रभु आप में और आपके वचन में स्थिर रहना चाहता हूं खुदावन। अपने दास को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना खुदावन। धन्यवाद देता हूं। और जितने लोग प्रभु ऑफरिंग दे रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करो प्रभु, और जो भी दे रहे हैं प्रभु उन पर बहुत आशीष हो प्रभु, बहुत आशीष हो, किसी भी चीज की कमी नहीं प्रभु। मैं जानता हूं इन दिनों में प्रभु लोग घबरा रहे हैं, लेकिन खुदावन आपके लोग सुरक्षित है प्रभु। पवित्र आत्मा मदद सहायता कीजिए, इनके भंडारों को भर दीजिए, किसी भी चीज की कमी ना हो प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में देने के द्वारा हो जाए खुदावन। और जिन्होंने दिया है प्रभु उसको दुख ना मिले प्रभु जी, दुगनी सामर्थ्य के साथ द्वारा प्रभु, और तेरी पवित्रता शामिल हो खुदावन। तेरा धन्यवाद, देने वाले को आप उदारता से देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।